बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस बनी गाला में अहम मीटिंग्स हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो अफवाहों का एक तूफ़ान खड़ा किया गया था वो दम तोड़ गया। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सब एक पेज पे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। और दूसरी अहम बात जिसके लिए, क्योंकि इन्होंने बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि 19 नवंबर तक जनरल फैज़ साहब ही DG ISI होंगे और 20 नवंबर को नदीम अंजम साहब जो है वो चार्ज लेंगे, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिपोर्ट मुझसे तलब की कि जो मैंने TLP के साथ नूरुल हक कादरी साहब और गंडापुर और दूसरे लोगों के हमरा मीटिंग्स की, इस मीटिंग में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब, DG ISI, जनरल फैज़ साहब, DGMO, DGMI, चीफ सेक्रेटरीज और IGs सारे मौजूद थे, जिसमें हमने जो TLP के साथ बात की थी उसमें सारी बातों पर रजामंदी है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो आज रास्ते खोल देंगे, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और सवाए एक फ्रांस एम्बेसी के मसले पर हमारे कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो बातें हमने उनके साथ तय की हैं उस पर हम कायम हैं, लेकिन उनके फ़राइज़ में शामिल है कि उन्होंने ये कहा था, क्योंकि हमने मंगल की रात 12 बजे तक का उनसे तय पाया था। वैसे मैंने दुआ में बुध का भी जिक्र किया था, लेकिन उनके साथ मंगल की रात 12 बजे तय पाया था। 8 बजे मैं फिर रात उनसे रब्ता करूँगा, क्योंकि उनका जो टॉप डिमांड है कि फ़्रेंच एम्बेसडर और फ़्रेंच एम्बेसी का यहाँ से, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फोर्स हैं इस्लाम की। हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए दुनिया में साजिशें हो रही हैं। हमारी इकनॉमिक कंडीशन आपके सामने है। फ्रांस जो है वो यूरोप को लीड कर रहा है और सारे यूरोपीय ममालिक जो हैं वो फ्रांस के साथ खड़े हैं। और एक एम्बेसी के ख़ात्मे का मसला ये होगा कि सारी एम्बेसीज़ जो हैं यूरोप की, जहां हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ भी रहते हैं, उनके लिए वो यूनानिमस हैं। एक पॉइंट है, इस पर मैं शाम 8 बजे फिर उनसे रब्ता करूंगा, कल सुबह 10 बजे भी रब्ता करूंगा, और मैं उनसे उम्मीद रखता हूं। बाकी मसले इतने बड़े नहीं हैं और मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि वो दोनों तरफ सड़क को अपने वादे के मुताबिक खाली कर देंगे। भी तारीख सामने रखना चाहता हूं कि ये छठा धरना है। पहला उन्होंने 8 नवंबर को फैज़ाबाद में धरना दिया, ये 2017 की बात कर रहा हूं। दूसरा धरना अगस्त खाकों के ख़िलाफ़, तौहीन अमेज़ खाकों के ख़िलाफ़ 2018 में दिया। तीसरा धरना आसिया बीबी की सुप्रीम कोर्ट से रहाई के बाबत उन्होंने नवंबर 2018 में दिया। चौथा धरना उन्होंने फ्रांस सफ़ीर को निकालने और एम्बेसी को बंद करने के लिए दिया और उसके मसनूआत की बाइकाट करने का दिया। और पांचवा धरना जो है उन्होंने अप्रैल 2021 में दिया। और छठा धरना 19 अक्टूबर को 2021 उन्होंने रबीउल अव्वल का, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसके लिए इमरान ख़ान ने रहमतुल लिल आलमीन की अथॉरिटी बनाई। नामूस रसालत की हफाजत जो है और नामूस रसालत की कमिटमेंट जो है वो हम सब पे
लाजम है, हम मुसलमान ही नहीं हो सकते अगर हमारी नामूस रसालत पर यकीन ना हो और ख़त्म नबूवत पर यकीन ना हो। और जिस मुल्क में वज़ीर दाखिला सबसे ज़्यादा ख़त्म नबूवत में जेल काट चुका हो और ख़त्म नबूवत पर उसका यकीन, उसका तसव्वुर, उसका ईमान, उसमें तज़ल्ज़ुल का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और ये पिछले दौर में जब करारदाद पेश की गई ख़त्म नबूवत की, तो शेख रशीद पहली आवाज़ थी कौमी असम्बली में जिसने उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमारे दौर में नहीं, ये नवाज शरीफ की हुकूमत के दौर में अय्याज सादक साहब ने जब पेश किया तो मैंने जो तकरीर की और मैंने जो बातें की वो तारीख़ का एक हिस्सा है। सो हम अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, इस मुल्क की ज़रूरत है। इस मुल्क में आगे ही एक महंगाई है, आगे ही हमारे डॉलर पर एक बड़ा दबाव है। ऐसे आलम में मैंने क्योंकि उनसे वादा किया था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आज 12 बजे तक फिर प्राइम मिनिस्टर से मेरा राब्ता नहीं हो सकेगा। 8 बजे इनसे बात करने के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से फिर बात करूंगा और हमारा तमाम मसलों पर इत्तफाक है जी, सवाए एक मसले पर, क्योंकि उसकी तारीख़ उन्होंने 2 नवंबर तक दी है। 2 नवंबर, आज 27 तारीख है, 4 दिन के बाद। ये ऐसा ही मसला है कि आज हम सारे मसले हल कर दें और 2 नवंबर को वो फिर सड़कों पर हों और फिर वो इhtजाज पे हों। इस पर मैं उनकी क़यादत से ये दरख्वास्त करूँगा क्योंकि उनका टॉप इशू जो है वो फ्रांस एम्बेसी का और फ्रांस एम्बेसडर का यहाँ से इनखला है। इस मसले पर इमरान खान की हुकूमत ने और अहम लोगों ने, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत एक पेज पर है और उस पेज पर यह फैसला हुआ है कि फ्रांस की एम्बेसी का मसला जो है उसके अलावा तमाम मसले ठीक हैं। सो इस मसले पर हमारी मजबूरियाँ हैं, इस कौम की मजबूरियाँ हैं, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मजबूरियाँ हैं। हम इंटरनेशनल इतने बड़े दबाव में आएंगे क्योंकि इस्लाम और पाकिस्तान जो है ये इकट्ठे हैं। ये बना इस्लाम के लिए है, ये बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और अगर इसके मुसलमानों पर दुनिया का दबाव, दुनिया में इस्लाम में क्या हुआ जी, क्या हुआ लीबिया में, क्या हुआ इराक में, क्या हुआ सीरिया में, क्या हुआ यमन में, हम ऐसी कोई बदअमनी नहीं चाहते, कोई बदअमनी नहीं चाहते जिससे कि पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान के दुनिया के मामलात पर और मुसलमानों की मईशत पर, पाकिस्तान पर एक खौफनाक असर पड़े। सो आज 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, 3 मिनट की काफ़ी है। लेता हूँ सवाल 1 मिनट 3 मिनट। सो एक नकाती एजेंडा जो है इस पर वो गौर करें और आज 12 बजे तक हमारे मामलात सारे सेटल थे। एक मसला जो है उसमें हुकूमत की रिजर्वेशन है। मैं 8 बजे उनसे रब्ता करूँगा और मैं साद रिजवी से ख़ुद चाहता हूँ कि भाई वो और उनकी शुरा इस मसले पे बैठे। 2 चीज़ें उनसे तय थी। एक ये तय था कि हम उनके सारे मसले जो उनकी डिमांड्स हैं, पहले बहुत सारे लोग उनके पकड़े गए थे, अब जितनी बड़ी तादाद है थोड़ी बहुत उस पर भी गौर करने के लिए तैयार हैं, 4 शेड्यूल पे भी तैयार हैं, सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। लेकिन जो उनका टॉप नंबर 1 डिमांड है कि फ़्रांस एम्बेसी और फ्रांस का इनखला, ये हमारे लिए मुश्किलात में है। 4 दिन के बाद फिर जो उन्होंने इhtजाज करना है। सो मैं मुल्क की खातर, इस्लाम की खातर, पाकिस्तान की खातर उनसे तोके रखता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचेंगे, इस्लाम के लिए बेहतर सोचेंगे। और यहाँ इस्लामी वज़रा ख़ारजा की प्रेस की कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। सो उससे पहले
कोई ऐसी फ़ज़ा न बने जिससे कि बदमज़गी पैदा हो। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। क्या जी? देखें, जो उनसे मसले तय हैं, सारे मसलों पर हम कायम हैं। अब इस तरह, क्योंकि जब तक उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो दोनों रोडें खोल देंगे, ये हमारी तरफ से भी थी। हम कहते थे वो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में वापस चले जाएं। उन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे और दोनों ट्रैफिक दोनों तरफ की खोल देंगे, जो अभी तक उन्होंने नहीं खोली। सो एक ही मसले पे रुकावट है, वो है फ्रांस का। देखें, अगर हम पार्लियामेंट में भी लेके जाएंगे, ज़ाहिर है अपोजिशन उसमें नहीं आएगी। जब अपोजिशन उसमें नहीं आएगी तो फिर मसला पैदा हो जाएगा, और इसलिए हम उनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस पर वो नज़रसानी करें। खैर से सही है। हमारी पूरी कोशिश होगी। हमारे 2 लोग पुलिस वाले शहीद भी हुए हैं, 70-80 ज़ख्मी भी हैं, 2 उसमें क्रिटिकल भी हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये मसला बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाए। लेकिन एक हमारी इंटरनेशनल मजबूरी है, इस पाकिस्तान की मजबूरी है, और इस्लाम के लिए ये ज़रूरी है। ये हमने उनके सामने रख दी है। 8 बजे रात को भी उनको फ़ोन करूँगा, कल 10 बजे भी करूँगा। कहा था कि बुध के दिन ये मामला कैबिनेट में जाएगा, कैटेगोरिकली आपने कहा था, फिर आज क्या वजह? देखें, आज भी कैबिनेट के नूरुल्लाह कादरी मौजूद थे गणना मामला कैबिनेट में जो उनके मसले हैं वो सारे, कोई मसला नहीं है, सिवाय एक मसला है। वो मसला पाकिस्तान का मसला है कि हम किसी एम्बेसी को बंद करने या उसके एम्बेसडर को निकालने की पोजीशन में नहीं है। फिर अल्लाह को पता क्या होगा। मैं तो उनको मनाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो मान जाएं। मैं कहता हूं कि हमारी, देखें, साद हुसैन, मैं तो उससे बड़े पैमाने पे बात कर रहा हूं। एक मसला जो उनका टॉप डिमांड है, उससे वो पीछे हट जाएं, बाकी सारे मसले हमने एक्सेप्ट किए हैं। यार तू छोटा सवाल कीता करना, 10 मिनट हो जाए जी। हाँ, देखें, इमरान खान की पूरी कोशिश है कि इस महंगाई को काबू पाया जा सके। इंटरनेशनल जो हालात बन रहे हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऑयल की प्राइस है आपके सामने है कि ये प्राइस जो है दुनिया में, दुनिया सारी इस वक्त, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, एंड मैं अपने इर्द गिर्द की बात कर रहा हूँ, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया, और ये सब महंगाई की जद में है। हमारी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, उस पर इमरान खान दिन रात काम करें। लास्ट क्वेश्चन, मैं मुस्तकिल हल निकालना चाहता हूँ। मेरे उनके साथ राब्ते हैं, और आज भी लोग आए हुए थे, उनके लोग कल भी आए हुए थे यहाँ पर भी, और मैं 8 बजे भी राब्ता करूँगा, कल 10-11 बजे भी राब्ता करूँगा, अगर इस मसले पर वो पीछे हटने के लिए तैयार हों। क्योंकि आज बड़ा इस पर गौर किया गया कि हम ये सारी बात कर लेते हैं, फिर 2 तारीख आ जाती है 4 दिनों के बाद, उसमें इजलास में अपोजिशन वोट नहीं देती और कुछ मसला और हो जाता है, फिर भी स्यापा ही पड़ना है। तो इसलिए उनसे हम पहले दरख्वास्त कर लें कि आप फ्रांस के एम्बेसडर का इनखला और फ्रेंच एम्बेसी का बंद होना, इसको आप इस पर गौर। आपका हो गया, थैंक यू वेरी मच, बस हो गया, 10 मिनट पूरे हो गए, 10 मिनट पूरे हो गए, टाइम इज इक्वल।